जंगल की सुबह खिल चुकी थी। वीनू मौसी शीशे के सामने सज रही थीं। क्या बात है मीनू मौसी, आज तो बड़ा सज सवर रही हो। कहाँ जा रही हो या कोई खास बात? तुझे नहीं पता? कालू कौआ और गोरी कौई आई थी। जग्गू का जन्मदिन है आज, बड़ी दावत होने वाली है, तो बस शाम की तैयारी कर रही हूँ। अरे मेरे यहाँ तो नहीं आए अभी तक, लेकिन कालू भैया पर हर साल तो आते थे। तभी गुड़िया चिड़िया भागती हुई आती है। मम्मा मम्मा जल्दी चलो, कालू अंकल और गोरी कौवी आंटी हमारे घर आए हैं। अच्छा चलो गुड़िया, मौसी शाम को साथ चलेंगे। कालू और गोरी कौवी बैठक में बैठे थे। माफ कीजिएगा कालू भैया, मीनू मौसी के पास गई थी। अरे नहीं रानो, तुमने हमारी कितनी मदद की है। थोड़ा इंतजार क्या मायने रखता है। हम जग्गू के जन्मदिन का न्योता देने आए हैं, जरूर आना। जरूर, मैं और गुड़िया जग्गू का तोहफा लेकर जरूर आएंगे। कालू और गोरी कौवी फिर तोते के घर जाते हैं। अरे कालू भैया, गोरी बहन, आइए आइए, कैसे आना हुआ? हाय राम, ये क्या हाल बना रखा है तोते भाई। लगता है जैसे तू अकेला जंगल की सफाई का दुश्मन है। अरे क्या बताऊं भाई, अकेले रहता हूँ, कोई डांटने वाला भी तो नहीं। तो फिर शादी कर लेना मेरे भाई। एक प्यारी सी तोती आएगी, घर में रौनक लाएगी, तेरा घर चमक उठेगा। देखो ना, घर कितना बिखरा है। ठीक है, सोचूंगा, पर तुम लोग कैसे आए? जग्गू का जन्मदिन है, इस बार बड़ी दावत है, भूलना मत। इस बार हम बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं। केक, कुल्फी, नाच गाना सब कुछ होगा, और हाँ, डांस कंपटीशन भी। अरे वाह, फिर तो जरूर आऊंगा। और डांस कंपटीशन, उसमें तो मेरा स्टेप तोता ताली मशहूर है। तोते को न्योता देकर कालू और गोरी कौवी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। क्या पहनूं? इतने सारे कपड़े हैं, समझ नहीं आ रहा। ये वाला पहन लो बेटा, एकदम राजकुमार लगोगे। रात होते ही जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा हुए। जग्गू बेटा खूब खुश रहो। थैंक यू मौसी। घर के एक कोने में जग्गू अपने दोस्तों से कहता है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। अरे मम्मा पापा नहीं मानेंगे, वो तो हमेशा मना कर देते हैं। पर अगर सब साथ जाएंगे तो शायद मान जाए, आखिर जन्मदिन तो जग्गू का है। बिल्कुल, और आज तो मैं स्पेशल हूँ। अगर मैं खुद बोलूँगा तो शायद पापा भी मना ना करे। पर बाहर जाना थोड़ा रिस्की नहीं है? बाहर बहुत अंधेरा है और मम्मा ने कहा था बारिश भी आ सकती है। अरे डरपोक मत बनो, थोड़ी देर बस बाहर ठंडी हवा खाएंगे, पेट के झूले पर बैठेंगे और फिर वापस। जग्गू अपने माँ पापा के पास जाता है। नहीं बेटा, मौसम खराब है, बाहर नहीं जा सकते। आप लोग हमेशा मना करते हो, मैं बड़ा हो गया हूँ। जग्गू नाराज होकर चुपके से घर से निकल जाता है। साथ में गुड़िया और मिट्ठू भी चले जाते हैं। बस हवा चल रही है ना, एकदम ठंडी और सुकून देने वाली। पर देखो ना, बादल कैसे काले हो गए हैं। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। गुड़िया, तू तो हर वक्त डरती रहती है। जंगल में घूमना मस्ती होती है, डर नहीं। कुछ दूर जाने पर बारिश शुरू हो जाती है। तीनों बाहर बारिश में फंस जाते हैं। ओ नहीं, बिजली, अब तो पक्का बारिश आएगी। भागो, कहीं तो छुपने का ठिकाना ढूंढो, मेरे पंख भीगने लगे हैं। अरे अरे देखो, वो सामने एक जगह से हल्की सी रोशनी आ रही है, लगता है कोई घर है। सच में? जल्दी चलो वरना बीमार पड़ जाएंगे। वे घोंसलों वाले एक खाली घर के पास जाते हैं। वहाँ अंदर एक दिया टिमटिमा रहा था। ये घर कैसा है? लगता है कोई पंछी यहाँ रहता है, मगर बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये भूतों का घर तो नहीं? मम्मा ने ऐसे सुनसान घरों के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनाई थी। तू डर मत, मैं पहले अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कोई है या नहीं। कोई नहीं है, अंदर बिल्कुल खाली है। जल्दी आओ, बारिश बहुत तेज हो गई है। तीनों बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उफ, कितना भीग गए हम, लेकिन शुक्र है कम से कम छत तो है। ये घोंसला तो एकदम आरामदायक है, लगता है जैसे किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। पर घर में कोई है नहीं, तो दिया कौन जला कर गया? मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे यार, बाहर देखो, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। जब तक रुकती नहीं, हमें यही रुकना पड़ेगा। बाहर बारिश तेज थी, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि जिस घर में वो आराम कर रहे हैं वहाँ जल्द ही कोई आने वाला है। तभी वहाँ चील दीदी आती है और खिड़की से अंदर झांकती है। ओह, एक साथ 3 शिकार। मजा आ गया।
तभी गुड़िया चिड़िया की आँख खुल जाती है। जग्गू, मिट्ठू, भागो! गुड़िया और मिट्ठू घर से निकल जाते हैं। जग्गू एक मटके में छिप जाता है। गुड़िया और मिट्ठू कालू के पास जाते हैं। चील ने जग्गू को पकड़ लिया है, जल्दी चलिए। आज उसके जन्मदिन पर कुछ ना हो जाए। हम सब साथ चलेंगे, चील को सबक सिखाएंगे। सभी पक्षी चील के घर पहुंचते हैं। बाहर आ जा जग्गू, वरना आग लगा दूंगी इस मटके में। रुक जा, अब तू नहीं बचेगी। सभी पक्षी मिलकर चील को पीटते हैं। माफ कर दो, अब कभी किसी बच्चे को नहीं डराऊंगी। देखा बेटा, जिद का क्या नतीजा होता है। सॉरी मम्मा, पापा, मैं आज के बाद कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। बेटा, बड़े हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हमें भी माफ कर दो मम्मा। फिर जग्गू का जन्मदिन सबकी माफी और एक बड़ी सीख के साथ पूरा होता है। चील को सबक मिला और बच्चे समझ गए बड़ों की बात माननी चाहिए। हाय रे किस्मत, इतनी सारी मछलियाँ, लेकिन मेरी चोंच से एक भी नहीं पकड़ में आती। अगर मुझे 2 मछलियाँ मिल जाएं, तो आज दोपहर की दावत पक्की। पर ये मछलियाँ तो जैसे हाथ आने को तैयार नहीं। ओ लोमड़ी बहन, क्यों ना एक काम करें, हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़े। तेरी चालाकी के किस्से तो पूरे जंगल में फैले हैं कौवे मियाँ। पर सुनाओ, क्या योजना है? मैं पेड़ की ऊंचाई से मछलियों पर नजर रखूंगा और जहाँ मछली दिखे मैं काव काव की आवाज दूं। तू वहीं कूदकर मछली पकड़ लेना। और बदले में क्या सिर्फ मेरी मेहनत और तेरी काव काव चलेगी? जो मछली तू पकड़े उसमें से आधी मेरी। आखिर मैं ही तो तेरे लिए रास्ता दिखा रहा हूँ। सही कहा भाई, काव काव करने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, सौदा मंजूर। लोमड़ी तो बेवकूफ निकली। जब वो मछली पकड़ेगी, मैं ऊपर से उड़कर एक झपट्टा मारूंगा और ले उड़ूंगा। तभी मछली दिखती है। काव काव, बाएं तरफ बड़ी मछली। लोमड़ी दौड़ती है, छलांग लगाती है और मछली पकड़ लेती है। वाह, पहली मछली तो हाथ लग गई। कालू फौरन नीचे झपटता है और मछली छीन लेता है। कहा था ना, आधा मेरा, लेकिन ये आधा थोड़ा ज्यादा है। धोखेबाज कौवा, तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। अरे बहन, ये तो बस शुरुआत थी, अगली तेरी। अगली बार लोमड़ी दिखावे में मछली पकड़ती है, पर जैसे ही कालू झपटता है, वो उसमें मछली की जगह पत्थर पकड़ लेती है। ओए माँ, ये क्या? दांत टूट गए मेरे। जैसे को तैसा कालू भैया, अब काव काव करते रहो। गर्मियों की दोपहरी थी। जंगल की झील सूख चुकी थी। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासे जानवर बेचैन थे और पक्षियों की आंखों में चिंता थी। बच्चों, माँ कुछ लेकर आएगी, बस भरोसा रखना। वो उड़कर सूखी झील के पास जाती है। हे भगवान, कहीं कुछ पानी मिल जाए। उसकी नज़र एक फूटे हुए नारियल के छिलके में जमी थोड़ी सी नमी पर पड़ती है। तभी झील की मिट्टी में हलचल होती है। एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। रुको प्यासी माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम मछली इस सूखी झील में कैसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखाई देती हूँ। तुम भूखी हो पर अपने बच्चों की चिंता कर रही हो, यही सच्ची माँ का प्रमाण है। मेरे पास ना खाना है ना घर, बस ये आस है कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में कभी किसी का बुरा मत करना। मछली फिन हिलाती है और रानों के सामने जमीन पर उगते हैं सुनहरे दाने बाजरे के। हे भगवान, ये तो सोने जैसे हैं।
ये बाजरे के दाने खाने में स्वादिष्ट हैं और इन्हें बेचकर तुम बहुत कुछ कमा सकती हो, लेकिन याद रखो लालच मत करना। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दूर से गोरी कौवी और कालू कौवा देख रहे होते हैं। हाँ, देखो जरा उस रानो को। कल तक तो सूखी झोपड़ी में पड़ी रहती थी, अब रोज कुछ नया ला रही है। कल केले, परसों सेब और अब ये सोने जैसे चमकते बाजरे के दाने। जरूर कोई राज है। अरे गोरी, बात तो कुछ गड़बड़ है। जंगल में कोई किसान सोने का बाजरा नहीं उगाता। जरूर कोई जादू, कोई खजाना या फिर कोई रहस्यमयी मदद। चलो पीछे लगते हैं। कहीं कोई जादुई पेड़ तो नहीं, या फिर किसी तांत्रिक मछली से तो हाथ नहीं मिला लिया इस रानो ने। तूने सही पकड़ा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब वो झील की तरफ गई थी। मैंने देखा था उसे अकेले जाते हुए, और फिर लौटते वक्त उसके पंखों में अलग ही चमक थी। तो फिर देर किस बात की? चलो उसके पीछे लगते हैं, पता लगाओ कि माजरा क्या है। हाँ, और अगर सच में कोई जादुई चीज मिली तो हम दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। दोनों या अकेले तू? अरे नहीं नहीं, मैं और तुम पार्टनर। अरे जंगल की सत्ता हमें मिल जाएगी, बस रानो की चाल समझनी है। ठीक है कालू, आज रात चलते हैं उसकी झोपड़ी के पास, देखेंगे क्या छुपा रखा है उस भोली भाली शक्ल वाली चिड़िया ने। और अगर सच में कोई खजाना निकला तो बांटने की बात बाद में सोचेंगे। दोनों जोर जोर से हंसते हैं, काऊ काऊ और आसमान में उड़ जाते हैं। रात के समय कालू और गोरी रानो की झोपड़ी में घुसते हैं। ये दाने हाय सोने जैसे चमक रहे हैं। सारे उठा लेते हैं। सुबह तक तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। जैसे ही वो दाना उठाते हैं, चमकती रोशनी से उनकी चोंच जल जाती है। आग, ये तो जादू है। मछली की आवाज गूंजती है। चोरी करने वालों के लिए दाने आग बन जाते हैं। अगले दिन जंगल में पंचायत होती है। ये सब झूठ है। रानो के पास कोई जादू है, कोई गुप्त ताकत। तभी तो एक मामूली चिड़िया जो कल तक भीख मांगती थी आज सोने जैसा बाजरा उगा रही है, और उसके बच्चे रोज ताजे फल खा रहे हैं। जादू नहीं, ये मेरी मेहनत और किसी की दया है। मैंने उसे मांगकर नहीं, प्यार से पाया है। हमें भी हक है। जंगल सबका है। अगर रानो के पास कोई चमत्कारी चीज है तो उसे सबके साथ बांटना चाहिए। वो सब छुपा रही है, खुद लालच कर रही है। पक्षी चुप हो जाती है। मैंने खुद देखा है, रानो ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा दूसरों को पहले खिलाती है। उसकी झोपड़ी में तभी दरवाजा बंद नहीं होता। पर वो दाने जलते क्यों हैं जब हम छूते हैं? क्योंकि दया का फल जब लालच से छुआ जाए तो वो आग बन जाता है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। कालू शर्मिंदा होकर पीछे हटता है। रानो के बच्चे तोड़कर उसे गले लगाते हैं। वे झील में हल्की बारिश होती है और मछली फिर दिखती है। रानो, तुमने वादा निभाया। अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी याद करना। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मछली गायब हो जाती है और झील में फिर से पानी भरने लगता है। हमेशा याद रखना, सच्चा दिल और मेहनत कभी खाली नहीं जाते। गोरी और कालू शर्मिंदा होकर दूर खड़े होते हैं। शायद हमें भी बदलना चाहिए। हो सकता है ये जंगल प्यार से ही चलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और करुणा से मिला आशीर्वाद चोरी से कभी नहीं पाया जाता। जंगल के एक शांत कोने में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया रानो अपने 7 बच्चों गुड़िया चिड़िया, कुप्पू चिड़ा और 5 नन्हे बच्चों के साथ एक पुराने पेड़ पर रहती थी। हर दिन रानो जंगल से खाना और पानी लाती ताकि उसके बच्चों को कोई कमी ना हो। गुड़िया, कुक्कू और मेरे बाकी नन्हे सितारों, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इतने सारे लाल लाल सेब, एकदम रस भरे, मीठे और चमकते हुए। माँ, इतने सारे सेब, क्या आज कोई त्योहार है? ये तो बिल्कुल चांद जैसे चमक रहे हैं। माँ, इनसे तो खुशबू भी आ रही है। लगता है ये सेब किसी जादुई पेड़ से तो नहीं तोड़ लाई आप? हाय मेरे शरारती बच्चों, जादू नहीं, ये मेहनत का फल है। तुम्हारे लिए दूर वाली पहाड़ी से ये सेब तोड़ कर लाई हूँ। माँ, आप थक तो नहीं गई? इतनी दूर जाना फिर उड़कर लौटना सिर्फ हमारे लिए? माँ की थकान तो तुम्हारी मुस्कान से ही उड़ जाती है। जब तुम्हारा पेट भरा होता है तभी मेरा दिल भरता है। माँ सबसे अच्छी है, माँ से बढ़कर कोई नहीं।
हमारी माँ रानी है, हमारी माँ जान है। बस यूं ही खुश रहो मेरे बच्चों, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन दो इंसान जंगल में घूमते हुए उस सेब के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। रात में उन्होंने वहीं आग जलाई, खाना बनाया और सो गए। अगली सुबह वो बिना आग बुझाए ही चले गए। ये जगह तो बड़ी शांति वाली है, न कोई शोर न कोई भीड़, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की मीठी आवाजें। शहर की थकान मानो यही उतर गई हो। हाँ, सच कहो तो यहाँ आकर एहसास होता है कि असली सुकून क्या होता है। न मोबाइल की घंटी, न ट्रैफिक की आवाज। काश कुछ दिन यहीं रह पाते, लेकिन कल ऑफिस है और फिर वही भाग दौड़ शुरू। चलो अब हमें निकलना चाहिए, सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है और अब आग भी बुझने लगी है। हाँ, आग तो खुद ही ठंडी हो जाएगी। चलो टॉर्च निकालो। छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं जलेगा यहाँ, जंगल तो बड़ा है। चलो अब। इंसानों के जाने के कुछ ही देर बाद आग ने पेड़ को पकड़ा और देखते ही देखते वहाँ आग फैलने लगी। चिंगारियाँ उड़ती हुई रानो के घर के पास पहुँच गईं। ये कैसी जलने की बू है? ये तो धुएं की गंध है। रानो घोंसले से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख वो चौंक जाती हैं। दूसरी तरफ पेड़ों के नीचे से धुआं ऊपर उठ रहा था। हे भगवान, आग! वो सेब वाला पेड़, वहीं से धुआं उठ रहा है। माँ, ये क्या हो रहा है? तुम यहीं रहो, मैं पानी लाती हूँ, हमें आग बुझानी होगी। रानो उड़कर नदी तक जाती है, अपनी छोटी चोंच में पानी भरती है और बार बार आग पर डालती है, लेकिन आग बहुत तेज थी। नहीं, यूँ अकेले मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे मदद लेनी होगी। रानो उड़ती हुई हांफती डरी हुई आती है। उसके पंखों पर राख लगी थी, चेहरा धुएं से काला हो गया है। वो सीधा मिट्टू और बंटी कबूतर के पास पहुंचती है। मिट्टू, बंटी भैया, जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है। वो इंसानों ने आग जलाई थी और अब वो पूरे जंगल में फैल रही है। हमारा सेब वाला पेड़ जल रहा है, मेरा घर भी पास है। बच्चे, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब जल जाएगा, सब कुछ। अरे रानो, ये क्या कह रही हो? तुम ठीक हो? बच्चे कहाँ हैं? उन्हें पेड़ के ऊपरी हिस्से में छुपा कर आई हूँ, मगर आग तेजी से बढ़ रही है। अब अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे मदद चाहिए। अब समय सोचने का नहीं है, हम तुम्हारे साथ है रानो। चलो, एक एक बूंद भी अगर हम लाएं तो भी कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। चलो, सबसे पहले चलकर नदी से पानी भरते हैं और फिर जब तक सांस चले आग से लड़ते हैं। तुम दोनों का साथ मिल गया तो अब डर नहीं लगता। चलो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तीनों पक्षी एक साथ तेजी से उड़ते हैं। तीनों ने मिलकर पानी लाना शुरू किया, लेकिन आग अब और फैल चुकी थी। हे भगवान, अब क्या करें? पानी की बूंदें आग पर असर नहीं कर रही। मेरा घर, मेरे बच्चे सब जल जाएंगे। उसी समय दूर से एक विशालकाय हाथी झाड़ियों से निकलकर आता है। उसकी आंखों में चिंता थी। भाई हाथी, हमारी मदद करो, आग ने सब घेर लिया है। रानो बहन, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। भाई, क्या आप नदी से पानी ला सकते हो? अभी लाता हूँ, जितनी बार भी लाना पड़े मैं लाऊंगा, जब तक ये आग बुझ नहीं जाती। आप जैसे साथी हो तो जंगल कभी हार नहीं सकता। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों के लिए ये जंगल बचाना जरूरी है। हाथी नदी तक जाता है, अपनी लंबी सूंड से ढेर सारा पानी भरता है और आग पर उड़ेल देता है। थोड़ी देर बाद जंगल में शांति लौट आती है। आग बुझ चुकी थी। माँ, आग बुझ गई। शुक्र है भगवान का और तुम्हारा हाथी भाई, तुमने जान बचाई। जब सब मिलकर काम करें तो आग भी हार जाती है। जंगल में सभी जानवर एक जगह जमा होते हैं और रानो, तोते, कबूतर और हाथी की बहादुरी की सराहना करते हैं। आज हमने सीखा कि मिलकर कोई भी मुसीबत आसान हो जाती है। एकता में ही ताकत है। और जब तक हम साथ हैं, हमारा जंगल सुरक्षित। गहरे जंगल के एक पुराने पेड़ पर रहती थी रानो चिड़िया।
वह बहुत गरीब और बेसहारा थी। ना कोई साथी था, ना ही मददगार। उसका छोटा सा घोंसला पत्तों और तिनकों से बना हुआ था और ऊपर से जंगल में हर रोज आती बारिश और तूफान ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। रानो अपने घोंसले में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो जैसे थमती ही नहीं। हर रात तूफान मुझे डराता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो दाना लेकर घोंसले में वापस आती हैं, तब वो 2 अंडे देती है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरे 2 नन्हे अंडे, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नेमतें। इतनी ठंड, इतनी बारिश, इतना अकेलापन, और अब मेरी गोद खाली नहीं रहेगी। वह धीरे धीरे अंडों को सहलाती है। आंखों में ममता छलक रही थी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब ये घोंसला सिर्फ तिनकों से नहीं, प्यार से भरा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी सबसे बहादुर माँ बनूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक सुबह जब आसमान थोड़ा साफ हुआ, रानो ने सोचा कि कुछ खाना ढूंढ लाए ताकि वह ताकतवर बनी रहे और अपने अंडों की अच्छी देखभाल कर सके। बच्चों, तुम थोड़ी देर अकेले रहना, माँ जल्दी लौटेगी। रानो अंडों को पत्तों से ढककर निकल जाती है। उसी दिन एक शिकार करने वाला इंसान जंगल में आ निकला। उसकी आंखें कुछ भी कीमती चीज खोज रही थीं और तभी उसकी नजर रानो के घोंसले पर पड़ी। शिकारी पेड़ के नीचे खड़ा होता है। क्या बात है? वो क्या दिखा वहाँ? अरे वाह, 2 ताजे अंडे, ये तो कमाल की बात है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और अंडों को देखकर मुस्कुराता है। इनसे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। जंगल में भी खजाने छुपे होते हैं। वो अंडे चुरा कर बैग में डालता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिकारी की ये हरकत किसी की नजरों से नहीं बची थी। एक तेज तर्रार और समझदार लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में थी, सब देख रही थी। ये इंसान जंगल की शांति को लूटने आया है। ये क्या समझता है कि हम जानवरों की ममता कोई चीज नहीं? वो अंडे जिनके लिए वो चिड़िया महीनों से बारिश, तूफान, भूख और अकेलेपन से लड़ रही है, उसके लिए वो सिर्फ अंडे नहीं, उसकी सांसें हैं, उसका सपना है, उसकी दुनिया है। नहीं, मैं इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। उसकी ममता को लूटने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी चुपचाप निकलती है और शिकारी का पीछा करती है। कई कदम चलने के बाद शिकारी एक पत्थर से टेट लगाकर आराम करने लगा और जल्द ही उसे नींद आ गई। आज का शिकार तो बड़ा काम का निकला। कुछ देर आराम कर लूं, फिर निकलूंगा शहर की ओर। इन अंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। पर उसे क्या पता था, जंगल में एक और शिकारी था, पर वो शिकार जानवरों का नहीं, अन्याय का करती है। लोमड़ी पेड़ के पीछे से झांकती है। अब यही सही मौका है। मैं धीरे से बैठ लूंगी, कोई आवाज नहीं। अगर ये जाग गया तो मेरे लिए भी खतरा है, मगर एक माँ के आंसू मेरे डर से ज्यादा भारी है। लोमड़ी धीरे से आती है, शिकारी का बैग खींचती है, उसे दांतों में दबा लेती है और तेजी से दौड़ जाती है। उधर रानो जब घोंसले में लौटी तो घोंसला खाली देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये कैसे हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया मेरे बच्चे? हे भगवान! वह बार बार घोंसले के कोनों को देखती है। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, सिर्फ थोड़ा दाना लेने गई थी। क्यों मैंने उन्हें अकेला छोड़ा? मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती। वह घोंसले में सिर छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है और तभी लोमड़ी वहां पहुंची। वह धीरे से बैग को खोलकर अंडों को रानो के घोंसले में रख देती है। तो लोमड़ी बहन, ये तो मेरे अंडे हैं, आपने इन्हें कहाँ से?
एक शिकारी ने चुरा कर ले गया था। मैंने देखा और मैंने सोचा एक माँ की ममता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। आपने सिर्फ मेरे अंडे नहीं लौटाए, आपने मेरी सांसें लौटा दी, मेरा माँ होना लौटा दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप इस जंगल की असली रक्षक हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, रानो चिड़िया फिर से मुस्कुरा रही थी। घोंसले में नन्हे बच्चे थे और उसका दिल आभार और प्रेम से भरा हुआ था। आज मुझे समझ आया कि इस जंगल में अकेले नहीं हूँ। कोई ना कोई हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। लोमड़ी दूर से मुस्कुराते हुए झाड़ियों में चली जाती है। सच्ची मदद वह होती है जो बिना शोर के की जाए, और रानो की कहानी हमें यही सिखाती है कि करुणा और साहस हमेशा उम्मीद की लौ जला